नमस्कार बच्चों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कला संस्कृति कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बच्चों, आज अपन राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता, अब लोक देवता का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, लोक का शब्द होता है, लोक का अर्थ होता है जनता, और देवता का मतलब है भगवान, अर्थात जनता के द्वारा पूजे जाने वाले व्यक्ति, अर्थात जनता जिनकी पूजा करती हो, ऐसे व्यक्तियों को लोक देवता कहा जाता है। और इन लोक देवताओं में 5 लोक देवता ऐसे हैं जो पंचपीर कहलाते हैं। और ये पंचपीर कौन कौन से हैं, इनका याद करने का सूत्र है, इनका याद करने का सूत्र है बच्चों, हमारा गोपा। हमारा गोपा, ये जो 5 लोक देवता हैं जो पीर कहलाते हैं, और ये पीर कौन से हैं, इसका सूत्र है हमारा गोपा। है का मतलब होगा हड़बूजी, माँ का मतलब होगा मांगलिया जी, रा का मतलब होगा रामदेव जी, गौ का मतलब होगा गोगा जी, और पा का मतलब है पाबू जी। ये 5 पीर हैं जिनमें रामदेव जी को क्या कहते हैं, पीरों का पीर कहा जाता है। अब बच्चों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से, उदाहरण देके बता रहा हूं आपको, प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीर है? कौन सा लोक देवता पंच पीर है? तेजा जी, ब मल्लीनाथ, स देव नारायण, और द यहाँ दे देगा जैसे केसरिया कुंवर जी, या अपन इसको एक दे देते हैं यहाँ पर है जैसे रामदेव जी। प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर है? तो बच्चों, कुछ बच्चे इसको क्या दे देते हैं, पंचपीरों में तेजा जी इसका उत्तर कर देते हैं, जबकि तेजा जी पंचपीर नहीं है। तेजा जी तो क्या है, लोक देवता है, जबकि बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, रामदेव जी, और ये तेजा जी नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, आज अपन इन लोक देवताओं में सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार किया, रामदेव जी का इतिहास अपन क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव जी से। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी विक्रम संवत 1462 उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में हुआ था। और बच्चों, परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताओ बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कोलूमंड जोधपुर, ब ददरेवा चूरू, स खड़नाल नागौर, द उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर। उत्तर क्या देना होगा, उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर। फिर बच्चों, इसके बाद में बाबा रामदेव जी का आता है उपनाम, कि बाबा रामदेव जी को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? तो बाबा रामदेव जी को बोला जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर, राम सा पीर, रूणी चारा
धनी। बाबा रामदेव कृष्ण का अवतार, नेतल रो बरतार, नेतल रो बरतार। इस प्रकार से हाँ, तो नेतल रो बरतार ये रामदेव जी के उपनाम है। अब आता है रामदेव जी के पिताजी का नाम। रामदेव जी के पिताजी का नाम था ठाकुर अजमल। रामदेव जी की माता का नाम, रामदेव जी की माता का नाम था मैना दे, और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे। और ये कहाँ की निवासी थी? अमरकोट, पाकिस्तान। यानी कि बाबा रामदेव जी का ससुराल था वो पाकिस्तान में था। और बच्चों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था 2016 में। प्रश्न ये आया था कि बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, तो उत्तर हमें देना था नेतल दे। फिर आता है बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ, जिनको योगी बालीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी का जो गोत्र था वो था तंवर, और बाबा रामदेव जी की जो जाति थी वो थी राजपूत। और बाबा रामदेव जी का वंशज, कहते हैं बाबा रामदेव जी किस वंशज का था? बाबा रामदेव जी अर्जुन का वंशज माना जाता है। और बाबा रामदेव जी को अवतार किसका माना जाता है? कृष्ण का, कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह है बच्चों बाबा रामदेव जी का सामान्य परिचय। बच्चों अब इसके आगे अपन बाबा रामदेव जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाबा रामदेव जी का इतिहास पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं फड़। फड़ को कहते हैं पढ़। फड़ क्या है? बोर्ड जितना लंबा चौड़ा आयताकार सफेद रंग का खादी का या सूती कपड़ा, जिसके ऊपर महान पुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तियों, देवी देवताओं के चित्रों को चित्रित किया जाता है, जिन्हें फड़ कहा जाता है। और ये फड़ किसी न किसी वाद्य यंत्र से पढ़ा जाता है, किसी न किसी वाद्य यंत्र से पढ़ा जाता है। तो बच्चों अपन बात कर रहे थे बाबा रामदेव जी के बारे में। ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन है। ये कामड़ जाति के बोफू, बोपे होते हैं कलाकार। बोपे किनको कहते हैं? कलाकार। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोपू द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? रावण हत्ता के द्वारा। कौन सी जाति के बोपों के द्वारा? कामड़ जाति के बोपों के द्वारा। बीच में बच्चों आपको एक बात और बताता हूं। प्रश्न परीक्षा में आता है कि फड़ ठंडी करना क्या है? बहुत बार परीक्षा में आता है फड़ ठंडी करना क्या है, फड़ ठंडी करना किसे कहते हैं। और ऑप्शन में आते हैं ए, फड़ के बर्फ लगा देना, फड़ को रेफ्रिजरेटर में रख देना, फड़ को बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना, उपयुक्त सभी। कुछ बच्चे इसका जवाब देके आते हैं कि फड़ को
रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कुछ बच्चे जवाब दे के आते हैं कि फट के बर्फ लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। फट ठंडी करना होती है जब फट बेकार हो जाती है, फट जाती है, तो उसको बहते पानी में विसर्जित कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? फट ठंडी करना। और फट को विशेषकर पुष्कर झील अजमेर में विसर्जित किया जाता है, उसे कहते हैं फट ठंडी करना। तो बच्चों, बाबा रामदेव जी के इतिहास में पढ़ रहे थे, आपसे प्रश्न पूछा जाता है नेजा क्या है। बच्चों, ये प्रश्न आया हुआ है बीएसटीसी में कि नेजा क्या है, नेजा क्या है। तो देखो बच्चों, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। और इस रामदेव जी के मंदिर के ऊपर ये जो ध्वजा है, ये ध्वजा, इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और इसमें रंग होते हैं 5, जिसको पंचरंगी भी कहा जाता है। ये बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर को देवरा कहा जाता है। प्रश्न आता है कि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। ये बाबा रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है, प्रश्न आता है राजस्थान में रामदेव जी का मुख्य मंदिर, तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रुणेचा में है। रुणेचा कहाँ पड़ता है बच्चों? जैसलमेर में पड़ता है, पोखरण तहसील, जिला जैसलमेर। ये जो बाबा रामदेव जी हैं, इनके राजस्थान में, इसी क्रम में आगे चल रहे हैं, रामदेव जी के मंदिर राजस्थान में मुख्यतः 4 मंदिर हैं। राजस्थान में रामदेव जी के 4 मुख्य मंदिर हैं। वैसे तो गली गली में रामदेव जी के मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान में कंपटीशन की दृष्टि से 4 मुख्य मंदिर माने जाते हैं। नंबर 1 रामदेवरा। और ये रामदेवरा कहाँ है? ये बच्चों रुणेचा में है। और रुणेचा कहाँ पड़ता है? पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। और बच्चों, इसकी विशेषता है इस रामदेवरा की, यह भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा है। प्रश्न आएगा, भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा किसे कहा जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा जी को कहा जाता है, जहाँ रुणेचा में है। इसके बाद में बच्चों प्रश्न आता है दूसरा, बिराटिया गांव। ये बिराटिया गांव है, बिराटिया गांव ये पाली में है। यहाँ पर रामदेव जी का दूसरा मंदिर है। तीसरा मंदिर है खांडियावास। और ये खांडियावास कहाँ है? अजमेर में है। इस मंदिर की विशेषता है, इस मंदिर की क्या विशेषता है? यह राजस्थान का मिनी रामदेवरा। मिनी का मतलब होता है बच्चों छोटा। रामदेवरा के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा रामदेवरा तो है कहाँ पर है? रुणेचा में, पोखरण। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? खांडियावास, अजमेर में है। इसके बाद में चौथा मंदिर है बच्चों मसूरिया पहाड़ी। और ये मसूरिया पहाड़ी है, ये कहाँ है? जोधपुर में है। यहाँ पर रामदेव जी का चौथा मंदिर बना हुआ है। ये अपने राजस्थान में रामदेव जी के मुख्य मंदिर हैं, जो आपसे परीक्षा में विशेषकर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न आता है, भारत का छोटा रामदेवरा। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में है। अब बच्चों देखो, यहाँ थोड़ा सा आप लोग तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा है और ये भारत का छोटा है। ये भारत का सबसे बड़ा है, ये राजस्थान का सबसे छोटा है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं बच्चों।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा रामदेव जी के मित्र सहयोगी कौन कौन से थे, तो बच्चों रामदेव जी के सहयोगी, तो रामदेव जी के सहयोगी थे नंबर 1 लक्की बंजारा। प्रश्न आता है रामदेव जी के सहयोगी लक्की बंजारा, रत्ना राई का और हरजे भाटी, ये बाबा रामदेव जी के क्या थे, सहयोगी थे। फिर बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि आई माता, ये आई माता है, इसका संबंध रामदेव जी से क्या था, तो ये रामदेव जी की क्या थी बच्चों, रामदेव जी की शिष्या थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है बच्चों इसी क्रम में वीरमदेव का संबंध किससे है, बाबा रामदेव जी से। तो ये रामदेव जी क्या लगते थे, ये रामदेव जी के सगे भाई और रामदेव जी से क्या थे, बड़े थे, रामदेव जी से बड़ा था। वीरमदेव को क्या कहा जाता है, वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रश्न आता है डालीबाई कौन थी, तो डालीबाई थी, ये मेघवाल जाति की लड़की थी, मेघवाल जाति की लड़की थी जो बाबा रामदेव जी की धर्म की बहन थी। सुगुनाबाई कौन थी, प्रश्न आता है सुगुनाबाई बाबा रामदेव जी की सगी बहन थी। प्रश्न आता है बच्चों हड़बूजी, ये हड़बूजी कौन थे, ये बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी बाबा रामदेव जी और हड़बूजी मौसेरे भाई थे। और इन दोनों के गुरुजी योगी वालीनाथ जी थे, कौन, बाबा रामदेव। इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं, आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि राम सरोवर रिपाल क्या है, राम सरोवर रिपाल, ये राम सरोवर रिपाल है बच्चों रूणीचा में, और रूणीचा कहाँ पड़ता है, पोखरण जैसलमेर। यहाँ पर क्या हुआ, बाबा रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। और इसके एक दिन पहले बाबा रामदेव जी की धर्म की बहन, अभी मैंने बताया बाबा रामदेव जी की धर्म की बहन कौन थी, डालीबाई, यहाँ पर डालीबाई ने क्या ली थी, समाधि ली थी। अब बच्चों ये जो बाबा रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है गुजराती भाषा में। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज को जन्म हुआ और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11 को बाबा रामदेव जी ने समाधि ली। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर के और 10वीं तक बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। कहाँ लगता है, रूणीचा जैसलमेर में। ये बाबा रामदेव जी की अपने मोटी मोटी बातें अपनी पढ़ी हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले पार्ट नंबर 2 में अगले लोक देवता के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।